जो लोग हे प्रभु कहते हैं, ये लोग कौन है? जो यीशु को जानते हैं, जो यीशु को मानते हैं, यीशु के वचनों को जानते हैं, यीशु के न्याय। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं यीशु मसीह का नाम से फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का नाम से बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सीखेंगे, ये अंतिम समय की बारी में हम सीखेंगे, हालेलुया, ये अंतिम समय में हमें कैसा रहना चाहिए, हमें कैसा होना चाहिए और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो को या परमेश्वर की पवित्र वचन को आप अंत तक जरूर सुनना। परमेश्वर आपको करेक्शन करेगा, परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा। आज की डेट में जो लोग व्यर्थ उपासना करते हैं, क्या वो लोग स्वर्ग राज्य में जा पाएंगे या नहीं? जब अंतिम न्याय होगा तो क्या वो लोग दोषी ठहरेंगे या नहीं, उसके बारे में जानेंगे, हालेलुया। ये व्यर्थ उपासना कौन करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहन? व्यर्थ उपासना कौन करते हैं? जो लोग की चर्च तो जाते हैं, चर्च में बैठते हैं, ऑफरिंग देते हैं, चर्च की काम करते हैं, सब कुछ करते हैं और चर्च से जैसा बाहर निकलते हैं क्या हो जाते हैं? संसार में लिप्त हो जाते हैं। संसार में कैसे लिप्त होते हैं? व्यभिचार करना, स्मोकिंग करना, ड्रिंकिंग करना, झूठी गवाही देना, झूठी बातें बोलना, लोगों को ठगना, मर्डर करना। ये लोग वही है जो व्यर्थ उपासना करते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन क्या जो लोग व्यर्थ उपासना करते हैं, क्या वो लोग जा पाएंगे स्वर्ग राज्य में या नहीं जा पाएंगे? मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग व्यर्थ उपासना करते हैं, जो लोग परमेश्वर के नाम को व्यर्थ में लेते हैं, वो लोग कभी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। आज हम यीशु मसीह हमारे ऊपर अनुग्रह किया, हमें उसने अपने लहू को बहाया और हमें उसने क्या किया? आजाद किया, मृत्यु से आजाद किया। परमेश्वर अपने पिता के पास जाने के लिए हमें एक मौका दिया, लेकिन उस मौका को आज हम खो दे रहे हैं। कैसे? परमेश्वर की व्यर्थ उपासना करके वो मौका को हम खो दे रहे हैं कि हमें एक मौका मिला है कि हम स्वर्ग में जा सकते हैं, लेकिन हम व्यर्थ उपासना करते हैं और हम क्या है? उस मौका को हम खो दे रहे हैं। जो रास्ता में हमें जाना चाहिए वो रास्ता में हम नहीं जा रहे। आप अगर देखोगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, माथ्यू 7 अध्याय उसका 21 वचन को आप अगर देखोगे तो इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, हालेलुया। जो व्यर्थ की उपासना करते हैं और हे प्रभु तो करते हैं, लेकिन यीशु को प्रेम नहीं करते हैं, वो लोग क्या हो जाएंगे? वो लोग स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। परमेश्वर की इच्छा को जो पूरा करता है वही स्वर्ग राज्य में जा पाएगा। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी इंसान हो। जो इंसान इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, वह इंसान जो परमेश्वर की पिता की इच्छा पर चलता है, यीशु मसीह की वचनों के अनुसार चलता है, वही स्वर्ग में जा पाएगा। जो लोग हे प्रभु कहते हैं, ये लोग कौन है? जो यीशु को जानते हैं, जो यीशु को मानते हैं, यीशु के वचनों को जानते हैं, यीशु के न्याय को जानते हैं, नरक को जानते हैं, स्वर्ग को जानते हैं, हमें कहां जाना है ये भी जानते हैं, लेकिन व्यर्थ उपासना करने की वजह से वो लोग स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में दो व्यक्ति है। एक तो यीशु को नहीं जानता है, यीशु को नहीं मानता है, यीशु की वचनों को कुछ भी नहीं जानता है वो, और वो भटक रहा है, उसे कोई भी ठिकाना नहीं मिला है, वो मर गया और वो कहा गया? नरक में गया। और एक इंसान है जो यीशु को जानता है, यीशु को मानता है, यीशु के वचनों को जानता है, यीशु का न्याय को जानता है, सब कुछ जानने की बावजूद भी इस संसार में लिप्त होके परमेश्वर की व्यर्थ उपासना करके, परमेश्वर की नामों को व्यर्थ में लेके लोग सोचते हैं कि नहीं, मैं यीशु को जानता हूं, मैं स्वर्ग में जाऊंगा। व्यर्थ उपासना करके वो नरक में जाएगा। दुखद भरी बात, दुखी बात किसके लिए है?
जो नहीं जानता था यीशु मसीह को, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता था, उस यीशु मसीह को जानता ही नहीं है, वो मर के नरक गया। लेकिन जो लोग यीशु मसीह के जानने के बावजूद भी वो नरक गया, किसके लिए दुख की बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों? जो जानता है और न वो नरक गया, उसके लिए बहुत बड़ी दुखी बात है। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि अच्छा होता कि वो बेटा जन्म नहीं होता, कि बावजूद भी उसने मुझे ग्रहण नहीं किया, वो मेरा व्यर्थ उपासना किया, वो नरक गया। उसके लिए अच्छा होता कि वो जन्म ही ना लेता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर की पवित्र वचन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हर एक मानव जाति के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। स्वर्ग में जाना और नरक में जाना लोगों को खामोख्या लगता है, एक कैजुअल है। जो अच्छा काम करेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो अच्छा काम नहीं करेगा वो नरक में जाएगा। अच्छा काम क्या है? लोगों को दान देना अच्छी काम ही है, लोगों को हेल्प करना अच्छी काम ही है, अच्छा तो काम है। लेकिन तुम लोगों को हेल्प करो, लोगों के लिए अच्छा काम करो, समाज सेवी का काम करो, लेकिन आप सिगरेट पीते हो, आप दारू पीते हो, आप व्यभिचार करते हो, आप बीच बीच में झूठ कहते हो, आप क्या करते हो? बीच बीच में झूठी गवाही देते हो, क्या आप जा पाओगे? क्या जो झूठ बोलता है, क्या वो स्वर्ग में जाने के लिए तुम्हारे बाइबल में लिखा है? मेरे बाइबल में नहीं लिखा है। जो झूठ बोलेगा वो भी जाएगा स्वर्ग, नहीं, मेरे बाइबल में नहीं लिखा है। आपकी बाइबल में लिखा है क्या? सही तरीके से पढ़ो, सही तरीके से समझो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब जाकर आप क्या हो पाओगे? आप सही उपासना कर पाओगे, सत्य परमेश्वर की उपासना कर पाओगे। नहीं तो आप एक भटकती हुई आत्मा जैसा रहोगे, एक दिन भटकते हुए मर जाओगे, नरक जाना तय है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो कोई है प्रभु कहता है, हर कोई स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, बल्कि वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा जो पिता की इच्छा पर चलता है। पिता की इच्छा क्या है? कि आप यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलो, ये पिता की इच्छा है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते रहो। आप अगर देखोगे मरकुस 7 अध्याय उसका 6 और 7 को अगर देखोगे तो हम 7 पढ़ते हैं। इस पर इस प्रकार लिखा है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। हालेलुया। जो जो हमें बाइबल में कहा गया है, व्यवस्था में कहा गया है, पवित्र शास्त्र में कहा गया है, हमें उसी के अनुसार चलना चाहिए। ना कि कोई इंसान अगर हमारे लिए रूल्स लिख देगा, उस रूल्स के अंदर चलना चाहिए। नहीं, वो इंसान हमेशा नहीं दारू नहीं पीता है, कभी कभार पीता है, क्या वो इंसान स्वर्ग में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा? वो व्यभिचार करता है, कभी कभी करता है, ऐसी नहीं है, रोज नहीं करता है। क्या वो व्यभिचार कभी कभी करने वाला स्वर्ग में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लिख के देता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो व्यभिचार करता है, जो झूठी बात बोलता है, जो संसार में लिप्त है, जो यीशु मसीह को प्रेम नहीं करता है, बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि तुम अगर कहो कि मैं यीशु मसीह को प्रेम करता हूं और अपने भाई को अगर प्रेम ना करो तो तुम झूठे हो। तुम कहोगे कि यीशु मसीह को मैं प्रेम करता हूं और इस संसार की मोह माया को अगर नहीं छोड़ते हो तो तुम झूठे हो। पौलुस इसलिए कहता है कि मैं यीशु मसीह के लिए अब जिंदा हूं और यीशु मसीह के लिए मर जाऊंगा। मैं यीशु मसीह के लिए मैं ऑलरेडी मर चुका हूं, अगर जीऊंगा भी तो यीशु के लिए और मरूंगा भी तो यीशु के लिए। तब जाकर क्या है, हम स्वर्ग में जा पाएंगे। अब यीशु के लिए जीना मीन्स क्या है? हमारे हर एक जो मन की अभिलाषाएं है, जो आंखों की अभिलाषाएं, जो संसार की अभिलाषा है, उसको हम छोड़ सके। वो है यीशु मसीह का पीछे चलना, वो है यीशु मसीह के लिए जीना। आज हम चर्च जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु मुझसे गलती हो गया, प्रभु तू मुझे माफ कर, तू मुझ पर दया कर। लेकिन जैसा चर्च से निकलता है वही गलती बार बार करते हैं। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? जो अपने गलती को मानता है, जो अपने पापों को स्वीकार करता है और वो पापों को वो छोड़ देता है, उस पर ही दया की जाएगी और दूसरों पर नहीं। आज हम
गलती तो करते हैं लेकिन गलती को मानते नहीं है, और मानते भी है तो उसको छोड़ते नहीं है। कितना दिन आप परमेश्वर के सामने माफी मांगते रहोगे और कितना दिन आप वही काम करते रहोगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यीशु मसीह आने वाला है, वो कब आएगा किसी को नहीं पता। इसलिए आप हमेशा सतर्क रहो कि मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमें जानने की जरूरत है जो यीशु मसीह का मत्ती 7 अध्याय उसका 24 वचन में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए जो कोई मेरे ये बातों सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान के मनुष्य की समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। यीशु मसीह की वचनों की सुनता है और नहीं मानता है, क्या वो बुद्धिमान पुरुष समझा जाएगा? क्या वो स्वर्ग में जा पाएगा? क्या वो निर्दोष रह पाएगा? नहीं। जो परमेश्वर के वचन को सुनता है और जो परमेश्वर के वचन को मानता है वो उस बुद्धिमान के समान है जो अपने घर चट्टान पर बनाया है। चट्टान पर घर बनाना मीन्स क्या है? जो अब बाढ़ आए, कुछ भी आए, घर को कोई भी अगर नुकसान करने के लिए आएगा ना, जो चट्टान पर घर बनाया है वो घर कभी टूटेगा नहीं। लेकिन जो बालू में घर बनाया है वो बाढ़ आएगा, पानी एक झलक आएगा और उसको सब डुबा करके लेके जाएगा, उसका खत्म कर देगा। लेकिन आज हम परमेश्वर की पवित्र वचन को हर संडे तो हम सुनते हैं लेकिन उस पे चलते नहीं है, उसको मानते नहीं है हम, और हमारे जीवन में हम गलती करते हैं और हम खुद ही क्या करते हैं? स्वर्ग जाने का रास्ता को छोड़ के हम नरक जाने के रास्ता को चॉइस करते हैं। यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने लोगों को बहा के जिस दिन वो आपको आजाद किया, जिस दिन आप उसके नाम पे जब बपतिस्म लिए, उस दिन आपका घर बन चुका है। इसलिए उस घर में जाने के लिए कोशिश करो, इस संसार में रहने के लिए कोशिश नहीं करो। ये संसार आज है, कल नहीं है। ये पृथ्वी ध्वंस होने वाला है। ये बाइबल में कब की भविष्यवाणी किया गया है। यीशु मसीह ने कहा ये पृथ्वी ध्वंस होगा, और आज जो साइंटिस्ट लोग हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि पृथ्वी ध्वंस होने वाला है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में जो भी लिखा गया है वो सारी चीज पूरा हो रहा है। तो यीशु मसीह जो हमको कह के गया है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं, तो वो बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए जो उसके साथ कौन जाएगा, उसके साथ कौन रहेगा? जो यीशु मसीह के वचनों को मानता है, जो यीशु मसीह के वचनों को सुन के उस पर चलता है, वही, ना कि व्यर्थ उपासना करने वाले जाएंगे, ना कि इस संसार की रीति नीति और रीति नियम को मानने वाले जाएंगे। वही लोग स्वर्ग में जाएंगे जो लोग की यीशु मसीह की सच्चे दिल से उपासना करते हैं, यीशु मसीह को सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। ऐसा मत सोचो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं फिर से आपको एक बार कह देना चाहता हूं कि आप कि संसार के काम में भी मैं लिप्त रहूं और मैं स्वर्ग भी जाने की सपने देखूं, ये दोनों कभी नहीं हो सकता। आप संसार में अगर लिप्त हो तो इस संसार जब ध्वंस होगा इसमें भी आप भी नष्ट हो जाओगे। लेकिन आप अगर यीशु मसीह को सच्चे दिल से प्रेम करते हो, उसकी वचनों के अनुसार अगर चलते हो, तो आपको स्वर्ग जाने से कोई नहीं रोकेगा। इसलिए बाइबल कहता है कि शैतान जो लूसीफर, वो भूखे शेर की समान ढूंढ रहा है कि किसको पकड़ूं और किसको फाड़ के खाऊं। हर एक कदम में पाप है, हर एक कदम में गलत है, हर एक कदम में हम डूब सकते हैं और पाप में फंस सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह के वचन को जो अगर अध्ययन करता है, उसको मेडिटेट करता है और अपने जीवन में लागू करता है, वही इंसान शैतान के चाल से बच सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको विनती करता हूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये मत सोचो कि मैं क्रिश्चियन हूं तो इसलिए मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये कभी मत सोचो। आप परमेश्वर की व्यर्थ उपासना नहीं करो, बल्कि परमेश्वर की सच्चे उपासना करो। और जो आप स्वर्ग राज्य को जो भागीदार हो, स्वर्ग राज्य की जो बारिश हो, आप उस बारिश को या उस भागीदार को आप पा सको। इसलिए आप सोच के देखो, आप अगर परमेश्वर की अगर व्यर्थ उपासना करते हो तो
तो आपको आज यीशु मसीह का करीब आने की, यीशु मसीह का पास आने की जरूरत है। नहीं तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको कोई बचाने वाले नहीं है। यीशु मसीह आया, हमको बचाया, और कोई आने वाले नहीं है। सिर्फ यीशु मसीह जब आएगा तो वो हमको लेके जाएगा, इतना ही है, और कोई बचाने वाले नहीं है। यीशु मसीह का पास जो आएगा वही बचाया जाएगा, और जो यीशु मसीह का पास नहीं आएगा वो कभी बचाया नहीं जाएगा। यूहन्ना 3:16 में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत को ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो, कि वो अनंत जीवन पाए। हम आज विश्वास करते हैं, उसकी वचनों के अनुसार चले। आज आप यीशु मसीह पर विश्वास करो कि वो आने वाला है, उस पर विश्वास करो कि वो न्याय करने वाला है, उसी का अनुसार अपने जीवन को जियो, ताकि जो भागीदारी आप ठहराए गए हो, जो यीशु मसीह ने जो वादा किया है कि तुम मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे साथ खाओगे पियोगे, एक साथ एक मेज में खाएंगे पिएंगे, ये जो वादा किया है वो वादा की भागीदारी आप हो पाओ, वो उसको आप हासिल कर पाओ। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पवित्र वचन में बने रहो, परमेश्वर के पवित्र वचन को मानते रहो। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेंगे।